नपुंसो असत्यज्व वेगनिष्कृतं नाहि द्वितीयो गुणसंगवर्जितः। तर्जुमा, भले ही किसी के पास धर्म का पूरा ज्ञान क्यों ना हो, फिर भी वो समस्त जीवों पर दयालु नहीं होता। किसी में चाहे वे देवता हो या मनुष्य, त्याग हो सकता है, किंतु वो मुक्ति का कारण नहीं होता। भले ही किसी में महान बल क्यों ना हो, फिर भी वो नित्य काल की शक्ति को रोकने में अक्षम रहता है। भले ही कोई भौतिक जगत की आसक्ति से विरक्त हो चुका हो, फिर भी वो भगवान की बराबरी नहीं कर सकता। अतएव कोई भी व्यक्ति प्रकृति के भौतिक गुणों के प्रभाव से पूरी तरह मुक्त नहीं है। तो माता लक्ष्मी जो है, जब समुद्र मंथन से प्रकट हुई तो उनका शास्त्र विधि के अनुसार अभिषेक किया गया। बड़े बड़े साधु ऋषियों ने और सभी दिशाओं के दिग्गजों ने पवित्र जल से और पंचगव्य से माता लक्ष्मी का अभिषेक करवाया और मृदंग बज रहे थे, कीर्तन गा रहे थे, भक्त नाच रहे थे, वैदिक मंत्रों का उच्चारण किया जा रहा था। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि रमा देवी जो परम साध्वी है, वो भगवान के अतिरिक्त अन्य किसी को अपने मन में नहीं बसाती है। माता लक्ष्मी परम साध्वी है। माता लक्ष्मी के मन में भगवान नारायण के अलावा किसी और पुरुष का ख्याल कभी मन में आता ही नहीं है। वो सती है। तो क्योंकि वो समुद्र की बेटी थी, समुद्र मंथन से प्रकट हुई है माता लक्ष्मी, तो उनका स्वयंवर हो रहा है। ये प्रथा है, राजा महाराजाओं की कन्या जो है उनका स्वयंवर होता है। स्वयंवर का मतलब है वो अपना वर खुद चुनती है, इसीलिए स्वयंवर कहा जाता है। तो माता लक्ष्मी के हाथ में फूलों की माला थी। तो माता लक्ष्मी ने देवताओं को देखा, मन में समझ नहीं आया। राक्षसों को देखा तो माता लक्ष्मी क्या कह रही है, मन में क्या सोच रही है, वही बात यहाँ पर आज के श्लोक में है। माता लक्ष्मी क्या कहती है, भले ही किसी के पास धर्म का पूरा ज्ञान क्यों ना हो, फिर भी वो समस्त जीवों पर दयालु नहीं होता है। ऐसे देखा जाता है कि धर्म का पूरा ज्ञान क्यों ना हो, लेकिन समस्त जीवों पर, जितने भी जीव है उन पर दयालु नहीं होता है। हाँ, कुछ उनके जो फॉलोवर्स है उन पर दया दिखाएगा, कुछ इलाके के लोग हैं उन पर दया दिखाएगा, लेकिन इतनी सारी जीव आत्माएं हैं, कीड़े मकोड़े हैं, उड़ने वाले पक्षी हैं, कोई नीच से नीच जात वाले हैं,
जिनको रहन सहन का पता नहीं है, तो कहीं ना कहीं ज्ञानी व्यक्ति भी किसी ना किसी कोने में किसी से घृणा कर बैठता है। इसीलिए माता लक्ष्मी यहां पर कहती है कि भले ही किसी के पास धर्म का पूरा ज्ञान क्यों ना हो, लेकिन फिर भी वो समस्त जीवों पर दयालु नहीं होता। अगर वो समस्त समस्त का मतलब सभी जीवों पर अगर वो ज्ञानी व्यक्ति दयालु हो जाए तो फिर भगवान ना बन जाए, क्योंकि ये काम सिर्फ भगवान कर सकते हैं। सिर्फ भगवान ही है जो सब पर दया रखते हैं, भगवान ही सब पर दयालु होते हैं, बाकी कोई नहीं। हम तो लालची लोग हैं, किसी से थोड़ा सा कोई फायदा है तो थोड़ा सा आर्टिफिशियल दया दिखा सकते हैं, या कोई रियल साधु जैसे श्रील प्रभुपाद और जैसे दूसरे संत महान, वो दूसरी जीवात्माओं को उनके जिस्मानी रहन सहन से नहीं देखते हैं, वो देखते हैं उनके अंदर जो आत्मा है, वो देखते हैं कि किस तरह से वो भगवान से बिछड़ी हुई है। तो वो दया की दृष्टि से देखते हैं कि इनको किस तरह से भक्ति का प्रचार करके कृष्ण से जोड़ दिया जाए। लेकिन फिर भी ब्रह्मांड में अनंत कोटि जीवात्मा है। इस कमरे के अंदर जितनी जीवात्मा है हम काउंट नहीं कर सकते, कितने सारे बैक्टीरिया हैं। हम देखते हैं कि अभी तो इतने ही लोग बैठे हैं, लेकिन इस रूम में ही बहुत सारे जीवात्माएं हैं जो हमें नहीं दिखती। तो उस पर दया कौन करता है, कौन करेगा? नाली है, उसमें अंदर बहुत सारे कीड़े हैं, उस पर दया कौन करेगा? तो कोई व्यक्ति को धर्म का भले पूरा पूरा नॉलेज हो, लेकिन वो समस्त जीवों पर दयालु नहीं हो सकता। एक बात, अब माता लक्ष्मी ऐसे व्यक्ति को ढूंढ रही थी जो समस्त जीवों पर दयालु हो, जो सब पर दया करने वाला हो, बिना कोई भेदभाव के। और गीता में भगवान कहते हैं समोहम सर्वभूतेषु, मैं सबके लिए समोहम, इक्वल, समोहम सर्वभूतेषु, सब जीवात्माओं के लिए मैं इक्वल हूं। ना मैं द्वेषो इस्ति ना प्रिया, ना मैं किसी से द्वेष करता हूं और ना मैं किसी से प्रेम करता हूं, मैं पक्षपात नहीं करता। लेकिन भगवान आगे कहते हैं ये भजन्ते तु माम भक्त्या, कि जो मेरा भजन करते हैं मैं उसका दोस्त हूं और वो मेरा दोस्त है। अब माता लक्ष्मी आगे कहती है, पहली बात क्या थी याद कर लीजिए, कि भले ही किसी के पास धर्म का पूरा ज्ञान क्यों ना हो, लेकिन वो सभी जीवात्मा पर दयालु नहीं हो सकता। अब माता लक्ष्मी जिस व्यक्ति को ढूंढ रही थी शादी करने के लिए, स्वयंवर में अपना वर चुनने के लिए, उसके अंदर ये क्वालिटी होनी चाहिए कि वो सब के प्रति दयालु हो। ना देवताओं में, ना मनुष्यों में, ना राक्षसों में उनको कोई ऐसा व्यक्ति मिला। अब दूसरी बात, किसी में चाहे वे देवता हो या मनुष्य हो, त्याग हो सकता है, किंतु वो मुक्ति का कारण नहीं हो सकता। अब माता लक्ष्मी कह रहे हैं चाहे देवता हो, चाहे मनुष्य हो या कोई और, उसके अंदर त्याग हो सकता है, वो त्यागी हो सकता है। हम सब कुछ ना कुछ त्याग करते हैं, और भक्ति में आकर तो सुबह सवेरे जब नींद त्यागना, फिर थोड़े थोड़े भक्ति में आगे बढ़ते, फिर मांस का त्याग करना है ना, फिर नशे वाली चीजों का त्याग करना, पर स्त्री संग त्याग करना। इस तरह से कहीं ना कहीं व्यक्ति त्यागी होते हैं, अपने दुनियावी लाइफ में भी त्याग करते हैं। पढ़ने के लिए वो अपने घर बार को त्याग करके हॉस्टल में रहते हैं, हॉस्टल में वो उसको फैसिलिटीज नहीं दी जाती, नहीं मिलती है जो घर में मिलती, लेकिन फिर भी वो अपने फ्यूचर को बनाने के लिए त्याग करते हैं। और साधु महात्मा
भक्तगण दुनियावी व्यक्ति के निस्बत तो बहुत ज्यादा त्याग करते हैं। वो अपने इच्छाओं का परित्याग कर देते हैं और भगवान की भक्ति के प्रचार के लिए सब दुख को हंसते हंसते झेल लेते हैं। तो परित्याग करते, और राक्षस लोग भी कितना त्याग करते हैं। जैसे हिरण्यकशिपु ने कितना त्याग किया तपस्या करने के लिए। देवताओं के दिव्य 10,000 साल तक उसने अपने 2 पैरों के अंगूठे पर खड़े होकर हाथ दोनों ऊपर करके तपस्या की। जो त्याग किया ना 10,000 साल तक, हमारी काउंटिंग के 10,000 साल नहीं, दिव्य 10,000 साल तक उन्होंने तपस्या की। और तब तक वो एक जगह पर खड़े रहे और ब्रह्मा जी को याद करते रहे, पुकारते रहे। तो कितने समय तक उन्होंने दुनियावी एंजॉयमेंट नहीं किया, त्याग किया। तो यहाँ पर माता लक्ष्मी कह रही, भले ही कोई कितना ही त्यागी क्यों ना हो, लेकिन मुक्ति की वजह नहीं बन सकता हो। उसके पास ये शक्ति नहीं आ सकती कि अब वो मुक्ति की वजह बन जाए, अब सबको मुक्त करने की पावर्स उसके पास आ जाए। कोई कितना ही त्यागी क्यों ना हो जाए, लेकिन मुक्ति की वजह नहीं बन सकती। अब दूसरी चीज माता लक्ष्मी ऐसा वर देख रही है जिसके अंदर दूसरी क्वालिटी ये हो कि वो मुक्ति की वजह हो, मुक्ति उसके चरणों की दासी हो, वो मुक्ति देने वाला हो। कहने का मतलब ये है, ना देवता मुक्ति दे सकते। माता लक्ष्मी खुद कहती है कि चाहे वो देवता हो या मनुष्य, त्यागी हो सकता है किंतु वो मुक्ति का कारण नहीं हो सकता। देवता भी मुक्ति का कारण नहीं है। यहाँ पर लक्ष्मी खुद कहती है कि वो मुक्ति का कारण नहीं है। देवता मुक्ति नहीं दे सकते, वो आपको भुक्ति दे सकते हैं। भुक्ति का मतलब है एंजॉयमेंट। वो भुक्ति दे सकते हैं लेकिन मुक्ति नहीं दे सकते। जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्ति नहीं दे सकते। तो माता लक्ष्मी ऐसे वर को ढूंढ रही है जो मुक्ति का कारण हो। पहले क्या कहा था उन्होंने, भले ही कोई व्यक्ति धर्म का पूरा ज्ञान क्यों न रखता हूं, लेकिन सब जीवात्माओं पर दयालु नहीं हो सकते। अब कह रहे हैं भले ही कोई कितना ही त्यागी क्यों ना हो, लेकिन मुक्ति का कारण नहीं हो सकता। अब तीसरी बात कहती है, भले ही किसी में महान बल क्यों ना हो, फिर भी वो नित्य काल की शक्ति को रोकने में अक्षम रहता है। भले ही कोई कितना पावरफुल क्यों ना हो, लेकिन काल की शक्ति के कंट्रोल में रहता है। काल मतलब वक्त। कहते हैं वक्त आएगा तो अच्छे अच्छे उसके सामने खाक हो जाते हैं, ना। हिरण्यकशिपु का वक्त आया तो भगवान के हाथों में देखे कैसे पड़ा हुआ है ना। हिरण्यकशिपु जब चलता था तो हवाएं जो तेज चल रही होती थी वो स्लो चलने लगती थी। कहीं हिरण्यकशिपु के बाल ज्यादा उड़ेंगे तो क्रोधित होकर वरुण देवता सोचने लगते थे पवन देव के कहीं मुझे बंदी न बना, तो उनको देखकर स्लो चलने लगते। जिसके चलने से हवा डरती हो, सूरज को देख ले कि सूरज अपनी किरणों को लिमिटेड कर देते थे कि अच्छी लगे, ज्यादा तपश होगी तो वो मुझे कहीं बंदी न बने। समुद्र देव अपने अंदर जितने भी डायमंड छुपाए रखे हैं, जैसे हिरण्यकशिपु चलते थे वो खुद ब खुद लहरों के साथ आ गए कि अगर गुस्सा हो जाएंगे तो मुझे बंदी ना। ऐसे शक्तिशाली हिरण्यकशिपु काल के प्रभाव से नष्ट हो गए, यानी वो कंट्रोल में थे काल के। तो यहाँ पर माता लक्ष्मी तीसरी बात कह रही है कि भले ही कोई कितना पावरफुल क्यों ना हो जाए, लेकिन वो नित्य काल की शक्ति को रोकने में अक्षम रहता है। काल की जो शक्ति है, वक्त की जो शक्ति है, उसको रोक नहीं सकता है। यानी माता लक्ष्मी ऐसा वर चाहती है जिसके अंदर तीसरी ये क्वालिटी हो कि जो काल की शक्ति को भी रोक सके, या काल को कंट्रोल करने वाला, वक्त को कंट्रोल करने वाला। गीता में भगवान कहते हैं ये नित्य काल मुझसे प्रकट होता है। ये जो काल है भगवान के कंट्रोल में है। कृष्ण इस काल के कंट्रोलर है।
भले ही कोई, अब चौथी चीज, तो पहली चीज क्या थी, थोड़ा रिवाइज करेंगे ताकि याद है। पहली चीज क्या थी, भले ही कोई कितना धार्मिक ज्ञानी क्यों ना हो, धर्म का पूरा ज्ञान क्यों ना रखता हो, लेकिन सब जीवात्माओं पर दयालु नहीं हो सकता। दूसरा, भले ही कोई कितना त्यागी क्यों ना हो, लेकिन मुक्ति का कारण नहीं हो सकता। तीसरा, भले ही कोई कितना शक्तिशाली क्यों ना हो, लेकिन काल को जीत नहीं सकता है, वो काल के कंट्रोल में रहेगा। अब चौथी चीज, भले ही कोई भौतिक जगत की आसक्ति से विरक्त हो चुका हो, फिर भी वो भगवान की बराबरी नहीं कर सकता। माता लक्ष्मी कहते हैं, भले ही दुनियावी आसक्ति, भौतिक आसक्ति यानी दुनियावी अटैचमेंट से विरक्ति क्यों ना ले रही हो, किसी चीज का लगाव नहीं है, कोई भी चीज का लगाव नहीं है, फिर भी वो भगवान की बराबरी नहीं कर सकता। जैसे भगवान कहते हैं, मुझे किसी भी चीज से मैं प्रेम नहीं करता, द्वेष नहीं करता, मैं किसी भी चीज की कामना नहीं करता। भगवान कहते हैं, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है, ना मैं किसी चीज की कामना करता हूं। इसीलिए भगवान का एक नाम है आत्माराम। क्या नाम है? आत्माराम का मतलब है अपने आप में ही आनंद लेने वाला। भगवान को आनंद के लिए किसी और चीज की जरूरत नहीं है, अपने आप में ही वो आनंद देते हैं। हमें आनंद लेने के लिए हम दूसरी चीजों पर डिपेंड हैं। अब गर्मी होगी तो हमें आनंद नहीं आएगा, ठंडक होगी तो आनंद, मतलब हमारा आनंद इस पर निर्भर है। ज्यादा ठंडक हो जाएगी तो भी आनंद नहीं, फिर आनंद गर्मी से आने लगे, है ना। बॉडी में थोड़ा सा पेन होगा तो आनंद आएगा? आनंद नहीं है। आनंद आता तभी भाग जाएगा, रिलीफ होगा तो माता लक्ष्मी कहने का मतलब है, ऐसा वर ढूंढ रही है जिसके अंदर चौथी क्वालिटी ये हो कि वो भगवान हो। यहां पर वो कह रही है कि भले ही कोई दुनियावी सभी अटैचमेंट से विरक्ति क्यों ना हासिल कर चुका हो, लेकिन वो भगवान की बराबरी नहीं कर सकता। इसलिए कोई भी व्यक्ति प्रकृति के भौतिक गुणों के प्रभाव से पूरी तरह मुक्त नहीं। अब आखिरी में पांचवी बात ये कहती है माता लक्ष्मी, इसीलिए कोई भी शख्स भौतिक गुणों के प्रभाव से, रजोगुण तमोगुण सतोगुण के प्रभाव से पूरी तरीके से मुक्त नहीं है, फिर चाहे देवता ही क्यों ना हो। भौतिक गुणों के प्रभाव से मुक्त नहीं है, चाहे फिर देवता ही क्यों ना हो, पूरी तरीके से मुक्त नहीं है। सिर्फ एक शख्स पूरी तरीके से मुक्त है और वो है भगवान। तो ये चार चीजें माता लक्ष्मी ने कही है कि जिसके अंदर ये क्वालिटी होगी उससे मैं अपना वर चुनूंगी। तो क्या क्या? पहली चीज, कोई कितना ही धर्म का ज्ञान क्यों ना रखता हो, धर्म का पूरा ज्ञान क्यों ना रखता हो, लेकिन सभी जीवात्माओं पर दयालु नहीं हो सकता। कोई कितना ही तपस्वी क्यों ना हो, मुक्ति का कारण नहीं हो सकता। कोई कितना ही शक्तिशाली क्यों ना हो, काल को जीत नहीं सकता है, वो काल के प्रभाव में रहे। चौथी चीज, कोई कितना ही दुनियावी चीजों से आसक्ति छोड़कर विरक्ति ले ले, दुनियावी चीजों में उनका लगाव नहीं है, कोई कितना ही बड़ा विरक्तिवान क्यों ना हो, लेकिन वो भगवान नहीं हो सकता। इसीलिए पांचवी चीज माता लक्ष्मी क्या कह रही है कि कोई भी शख्स रजोगुण तमोगुण सतोगुण भौतिक गुणों के प्रभाव से पूरी तरीके से मुक्त नहीं हो सकता है, मुक्त नहीं होता, उसके अंदर प्रभाव रहता है कहीं ना कहीं। हम सब कठपुतली हैं भौतिक गुणों,
श्रील प्रभुपाद की। अब इस चीज को, ये श्लोक को श्रील प्रभुपाद जी अच्छे से हमें समझाएंगे। इस श्लोक में धर्मः क्वचित तत्र न भूता सुहृदम कथन अत्यंत सार गर्भित है। हम वास्तव में देखते हैं कि ऐसे कितने ही हिंदू, मुसलमान, ईसाई, बौद्ध तथा अन्य संप्रदाय वाले धार्मिक लोग हैं जो अपने अपने धर्मों का दृढ़ता से पालन करते हैं, किंतु वे सभी जीवों पर संभाव नहीं रखते हैं। बहुत सारे ऐसे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई के बहुत सारे ऐसे पंडित, मौलवी या कोई ऐसे लोग हैं जो अपने अपने धर्म को बहुत स्ट्रिक्टली तौर पर फॉलो करते हैं, लेकिन सभी जीवात्माओं पर दयालु नहीं होते। बेशक वे अपने को धार्मिक तो कहते हैं, किंतु बेचारे पशुओं का वध करते रहते हैं। अपने आप को धार्मिक कहते हैं, बहुत सारे ऐसे हिंदू लोग भी हैं, बौद्ध को भी मानने वाले हैं, ईसाई लोग हैं या मुसलमान, अपने आप को धार्मिक कहते हैं, लेकिन बेचारे पशुओं का वध करते हैं, जानवरों का वध करते हैं, मासूम जानवरों का वध करते हैं। ऐसा धर्म निर्धारक होता है। ऐसा धर्म जो है उसका कोई अर्थ नहीं होता है, मीनिंगलेस, कोई उसका मीनिंग नहीं निकलता है। ऐसा धर्म हो नहीं सकता जो दिल में दया ना लेकर आए, जो दिल में दया ना पैदा करे। अरे जीव हत्या कर करके मांस खा रहे हैं, वो जीव तड़प रहा है और हम मांस खा रहे हैं अपने पेट को भरने के लिए, अपने जुबान के टेस्ट के। तो ये धर्म नहीं है, चीटिंग धर्म है। श्रीमद् भागवत के पहले स्कंद के दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में, 8वें श्लोक में कहा गया है, धर्मः स्वनिष्ठितः पुंसां विश्वक्सेन कथासु यः नोत्पादयेद यदि रतिं श्रम एव हि केवलम्। इसका मतलब है, कोई अपने संप्रदाय के धार्मिक सिद्धांतों को पालने में कितना ही पटु क्यों ना हो। आप लोग बार बार क्यों डिस्टर्बेंस करें? बैठ जाइए, बैठ जाइए। कभी बाहर जाके बात करते हैं, पूरा क्लास में डिस्टर्बेंस करते हैं। जब भी कथा होती है शांति से बैठना चाहिए, फिर क्लास के बाद आप बात कर सकते हैं। आप इधर उधर होते हैं, पूरा माइंड यहाँ वहाँ होता है। क्लास में ऐसे नहीं होता। वो क्लास के वक्त माला भी नहीं करते, माला भी गले में रख लीजिए, सुनिए। जब अच्छे से सुनेंगे तो अच्छे भक्त बनेंगे, ठीक है? अब माला नहीं करना, अभी सुनिए। आप बहुत ज्यादा पॉपुलर, सुनिए, ठीक है? तो श्रीमद् भागवत में कहा गया है, धर्मः स्वनिष्ठितः पुंसां विश्वक्सेन कथासु यः नोत्पादयेद यदि रतिं श्रम एव हि केवलम्। इसका मतलब है, कोई अपने संप्रदाय के धार्मिक सिद्धांतों को पालने में कितना ही एक्सपर्ट क्यों ना हो, लेकिन यदि उसमें भगवान से प्रेम करने की प्रवृत्ति नहीं पाई जाती, उसके द्वारा धार्मिक सिद्धांतों का पालन समय का उपव्यय है, टाइम वेस्ट। ये श्लोक का मतलब है। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि जो भी हम धर्म का प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, अगर वो प्रोसेस फॉलो करने से हमारे मन में भगवान के प्रति प्रेम डेवलप नहीं होता है, प्रेम नहीं बढ़ रहा है, तो वो प्रोसेस टाइम का वेस्ट है। ये मेरे शब्द नहीं है, मैं सिर्फ ट्रांसलेट करके आसान शब्दों में बता रहा हूं। श्रीमद् भागवत पहले स्कंद के दूसरे अध्याय का 8वां श्लोक, नोत्पादयेद यदि रतिं। रतिं का मतलब है इंटरेस्ट, लगाओ। किससे? पादयेद, चरणों के, भगवान के चरणों में अगर हमारी रुचि नहीं पैदा हो रही, श्रम एव हि केवलम्। श्रम का मतलब है मेहनत। एव हि केवलम् का फजूल मेहनत कर रहे हैं, कोई भी एक्टिविटीज कर रहे हैं,
अगर भगवान के प्रति प्रेम नहीं जागृत होता तो कोई भी धर्म के नियम का जो भी पालन कर रहा है टाइम वेस्ट है। मनुष्य को वासुदेव से प्रेम करने की भावना विकसित करनी चाहिए। वासुदेव सर्वमिति सा महात्मा सो दुर्लभ। मनुष्य को क्या करना चाहिए? भगवान के प्रति प्रेम को बढ़ाने का जो प्रवृत्ति है उसको बढ़ाना चाहिए। भक्त का लक्षण यही है कि वे हर एक का मित्र होता है। सुहृदं सर्वभूतानां। भक्त धर्म के नाम पर बेचारे जानवरों का वध नहीं होने देगा। भक्त जो है धर्म के नाम पर जानवरों का वध नहीं होने देगा। ऐसा नहीं जानवरों को हाँ काटो ये धर्म है, ये भक्त का मतलब है सुहृद। सुहृद का मतलब है दोस्त। किसका? सर्वदेही नाम। सब देह जिसके पास देह बॉडी है उन सब पशु पक्षी मनुष्य ऊंची जात नीची जात सब के प्रति एक भक्त दयालु रहता है। बनावटी धार्मिक पुरुष तथा भगवत भक्त के बीच यही अंतर होता है। प्रभुपाद जी कहते यही फर्क है, एक भक्त और एक बनावटी धार्मिक व्यक्ति। कुछ बनावटी धार्मिक व्यक्ति है लेकिन जानवरों के प्रति कोई दया नहीं है, बनावटी। लेकिन भक्त तो दया करता है, उसके अंदर ये क्वालिटी है कि वो जैसे अपने बारे में सोचता है वैसे ही वो जानवर के बारे में, दूसरे व्यक्ति के बारे में वो सोचेगा। नहीं, जैसे मुझे तकलीफ होती है उनको भी तकलीफ होती है। हम देखते हैं कि इतिहास में अनेक महान वीर पुरुष उत्पन्न हुए हैं किंतु वे भी क्रूर काल के हाथों से बच नहीं पाए। यहां तक कि सबसे बड़ा वीर पुरुष भी जब कृष्ण काल रूप में आते हैं भगवान की शासन शक्ति से बच नहीं सकता। इसका वर्णन स्वयं कृष्ण ने किया है। मृत्युहु सर्वहर्ष आहम। भगवान